बिजनौर में एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई। यहां एक शख्स की संदिग्ध मौत के बाद उसकी पत्नी ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने युवक का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि युवक की गला घोटने से मौत हुई है। मृतक युवक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर पत्नी को हिरासत में लिया है। पत्नी ने हत्या करने की बात भी कबूल ली है। देखिए। बिजनौर में एक खौफनाक वारदात सामने आई। यहाँ एक पत्नी ने अपने पति की सरकारी नौकरी पाने के लिए अपना सुहाग मिटा दिया। पति दीपक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटने से उसकी मौत की पुष्टि हुई। दरअसल रेलवे विभाग में तैनात दीपक नाम के एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद पत्नी ने जब पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया तो उस पर शक हुआ। परिजन नहीं माने और उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया। तब जाकर पूरी वारदात से पर्दा हटा। मैंने जब अस्पताल में जाके पोस्टमार्टम करवाया, वे मना कर रही थी कि पोस्टमार्टम मत करवाओ। फिर हमने देखा कि भाई पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकारी जॉब था, दो जॉब करी उसने, और क्या कहते हैं फोर्स में भी नौकरी करी है। आपकी भाभी का नाम क्या है? मेरे भाभी का नाम शिवानी नाम है। इस समय कहाँ पर है? वे इस समय जो है थाने में है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरा निष्पक्ष सारी चीज़ें हों, सारी जाँच हो सही तरीके से, और जो भी दोषी है उसे हमें बस फांसी की सजा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दीपक की गला घोटकर हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में ले लिया है। इसमें मेरे भाई की हत्या करी गई है। उसमें आरोपी जो है मेरी भाभी है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम दीपक कुमार है। कहाँ रहता था वो? यहीं पर नजीबाबाद रह रहा था। 1 महीने से सरकारी जॉब करता है रेलवे में। रेलवे में? जी। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? मेरे पास में मेरी भाभी की कॉल आई 1:01 पे 4 तारीख को कि आपके भाई का दौरा होने के कारण उनके बीमार है, आप जल्दी आ जाओ। फिर आगे जब मैं सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। दीपक के भाई पीयूष उर्फ मुकुल की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी शिवानी और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। दरअसल बिजनौर रेलवे स्टेशन नजीबाबाद के कैरेज एंड वैगन में तैनात तकनीकी कर्मचारी दीपक कुमार की पत्नी ने ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हार्ट अटैक आने का शोर मचाकर खुद ही डॉक्टर के पास ले गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को पकड़ लिया है। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग या कुछ और है, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के आदर्श नगर मोहल्ले की घटना है। यहाँ एक पति पत्नी किराए पर रहते थे। इसमें पति की मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी के विरुद्ध व एक अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हल्दौर के गांव मुकरंदपुर निवासी दीपक कुमार चौहरपुर नाहटौर निवासी शिवानी से 17 जनवरी 2024 को प्रेम विवाह किया था। रेलवे कर्मी दीपक अपनी पत्नी के साथ नजीबाबाद के आदर्श नगर में किराए के मकान पर रह रहा था। शुक्रवार की दोपहर शिवानी ने पति दीपक कुमार को हार्ट अटैक आने की जानकारी फोन करके अपनी सास और देवर को दी। इसके बाद समीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने भर्ती नहीं किया। बिजनौर अस्पताल पहुंचने तक दीपक की मौत की पुष्टि हो चुकी थी। मौत के बाद शिवानी अपने पति के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों ने गले पर निशान देखा तो उन्होंने पोस्टमार्टम कराने की बात कही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि गला घोटे जाने से दीपक की मौत हुई है। इसके बाद मृतक के भाई पीयूष उर्फ मुकुल ने तहरीर देकर नजीबाबाद थाने में शिवानी और एक अज्ञात के खिलाफ दीपक की हत्या करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर शिवानी को हिरासत में ले लिया। बिजनौर में एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां रेलवे विभाग में तैनात दीपक नाम की व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और उसकी पत्नी उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए मना करती है। परिजन उसका पोस्टमार्टम कराते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि उसकी मौत जो है वो गला घुटने के कारण हुई है। वहीं अब पुलिस ने पत्नी शिवानी को हिरासत में ले लिया है और उसके साथ अब कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पुलिस जब इस वारदात के बारे में पत्नी शिवानी से पूछताछ कर रही थी तो वो लगातार पुलिस को गुमराह करती रही। बाद में उसने हत्या करना स्वीकार लिया। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि हत्याकांड को अंजाम देते वक्त उसके साथ कौन था। रेल कर्मी दीपक साल 2021 में सीआरपीएफ मणिपुर में भर्ती हुआ था। सीआरपीएफ नौकरी छोड़कर दीपक ने मार्च 2023 में रेलवे की नौकरी ज्वाइन की थी। दीपक के परिजनों के मुताबिक शिवानी का ससुराल पक्ष के प्रति व्यवहार सही नहीं था। सास से भी वह मारपीट करती थी।
घर में लगातार चल रहे विवाद के चलते 15 दिन पहले ही दीपक अपनी पत्नी को नजीबाबाद ले आया था, जिसके बाद वो किराए के मकान पर रह रहा था। दीपक का 1 साल का बेटा वेदांत है। शिवानी स्नातक थी। आरोप है कि पति की मौत के बाद मृतक आश्रित नौकरी और फंड पाने की चाहत में शिवानी ने किसी के साथ मिलकर दीपक की हत्या कर दी। मामला यह है जी, हमारा भतीजा था, रेलवे में कार्यरत था। क्या नाम था? दीपक कुमार। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ उनकी निर्मम हत्या करी गई है। ये उसकी जो घरवाली थी, पिछले वर्ष उसकी शादी हुई थी, वो इल्जाम अपने ऊपर ले रही है, जबकि वो उसे मार नहीं सकती। उसने पता नहीं पैसों की मनसा से, नौकरी की मनसा से, पता नहीं किस चीज की मनसा से उसने उसकी निर्मम हत्या करी। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि आगे तक के लिए सुधार हो और इसका जिस तरह से हमारा भतीजा गया, इसके गले में फांसी का फंदा हो। पुलिस के मुताबिक दीपक का रस्सी से गला घोटा गया। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया उस समय रेलकर्मी कुछ खा रहा था। पोस्टमार्टम किए जाते वक्त भी उसके गले में खाद्य पदार्थ फंसा हुआ था। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में शिवानी ने हत्या किया जाना तो कबूल कर लिया है, लेकिन इस वारदात को अंजाम देते हुए उसके साथ कौन था, इस पर लगातार गुमराह कर रही है। शुरुआत में एक युवक का नाम पुलिस ने बताया है। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो युवक ने बता दिया कि उसका कोई संबंध नहीं है। फिलहाल पुलिस दूसरे आरोपी का नाम उगलवाने की कोशिश कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।